अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि करंट की प्रेजेंस में एक मेटल की सरफेस पे दूसरी मेटल का जाके डिपॉजिट होना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग इस वजह से कहते थे कि कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको जंग लगता है, जिनकी रस्टिंग होती है, जिनकी कुरेगन होती है, और लाइक आयरन। और कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनकी कुरेगन नहीं होती है, जैसे क्रोमियम है, निकल है, जिंक है, सिल्वर है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारी बुक में जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़नी है वो दो पढ़नी थी, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में एक चीज़ डिफरेंट होती है सिल्वर से, कि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा था कि हम लोग जो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में दो रॉड स्टेप हम लोग कर देते हैं डिफरेंट मेटल्स की। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो हम रॉड अटैच करते हैं वो हमारा कैथोड होता है, और वो मेटल लेते हैं जिसकी सरफेस पे हम लोगों ने लेयर बनानी होती है दूसरी मेटल की, लाइक आयरन है जिसकी हमने रस्टिंग होने से जिसको प्रिवेंट करना है। और दूसरी रॉड हम लोग वो मेटल की लेते थे कि जिससे हम लोगों ने लेयर बनानी है, मतलब ये वो मेटल है जिसकी कुरेयन नहीं होती। और यहाँ पे इस केस में डिफरेंट ये चीज़ है कि हम लोगों ने लेयर तो हम लोगों ने क्रोमियम की बनानी है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो रॉड ले रहे हैं ना, एनोड जो हमारा है हमारे इस केस में वो एंटीमोनियल लेड का है, क्रोमियम का नहीं है। जबकि सिल्वर के केस में ये सिल्वर का हमने लिया था एंटीमोनियल लेड। अब बेसिकली क्या होता है, एंटीमोनियल लेड हमारे पास होता है, ये मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का। इसमें जो मेन दो मेटल्स होती हैं वो हमारे पास एक एंटीमनी होती है जिसका सिंबल एस बी, और साथ में उसके लेड होता है, और स्मॉल क्वांटिटी में निकल एंड जिंक भी उसी में होते हैं। और जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या करते हैं कि इस पानी डालते हैं अपने कंटेनर में, और पानी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सॉल्ट लेते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं जिसकी हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब हम क्रोमियम को पानी में डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, तो क्रोमियम आयोनाइज होके दो क्रोमियम आइंस दे देता है, और साथ में तीन सल्फेट आइंस दे देता। तो क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि क्रोमियम आयन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड हमारा जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्रोमियम आयन भी है, और इसमें SO4 सल्फेट आयन भी इसी में प्रेजेंट है। तो क्रोमियम आयन जो होता है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड। लेकिन अब कैथोड पे उससे पहले होता ही है, जो हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाला था, पानी आयोनाइज होता है, और हमारे पास चार हाइड्रोक्सिल आइंस और चार हाइड्रोजन आइंस बनाता है। और अगर हम एनोड की बात करें, जो यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव आइंस बने पानी के, वो OH नेगेटिव आइंस अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स एनोड, और एनोड पे जाके वो आइंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो OH नेगेटिव ने डोनेट किए हमारे एनोड को, एनोड से ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आ जाते हैं, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं, और वहाँ से फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आ जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आते हैं, तो कैथोड पे सॉल्यूशन में से हमारे इलेक्ट्रोड में से सॉरी हमारे इलेक्ट्रोलाइट में से जो क्रोमियम आइंस थे वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो क्रोमियम आयन अट्रैक्ट होता है हमारे आयरन रॉड पे,
और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है जो एनोड से आए थे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद क्रोमियम मेटल की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है आयरन की सरफेस पे, और क्रोमियम की लेयर बन जाती है, और फिर हम इसको निकाल के इसको नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे एक वन मोर थिंग के जो क्रोमियम की हम लोग लेयर बनाते हैं आयरन के ऊपर, वो क्रोमियम आयरन के ऊपर कभी भी ठीक से डिपॉजिट नहीं हो पाती। तो इसीलिए क्रोमियम की लेयर बनाने से पहले हम आयरन के ऊपर, आयरन सरफेस पे जिंक